नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 20 मई की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज की जाली सर्विसेज का इश्तिहार देने वाले एक मिस्र के आदमी और खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को धोखा देकर फ्रॉड में मुलविस थे। सऊदी हुक्काम ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके दोनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। पब्लिक सिक्योरिटी ने अवाम से अपील की है कि हज क़वानीन की खिलाफ वर्जी की इत्तला फौरी तौर पर 911 और 999 पर दें। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रियासत में हल्की ता दरमियानी बारिश और बूंदाबांदी की भी पेशनगोई की गई है। महकमे ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में दर्ज हरारत बढ़ने और बाज़ मुकामात पर लू चलने का इम्कान भी है। सान डियागो की मरकजी मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमलावरों ने इस्लामिक सेंटर्स में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे नमाजियों में खौफ फैल गया। मस्जिद के सिक्योरिटी गार्ड ने नमाजियों और बच्चों को बचाते हुए जान कुर्बान कर दी। पुलिस ने वाक़े को मुमकिना हेट क्राइम करार देते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इराक़ ने सऊदी अरब को निशाना बनाने की मुबैना ड्रोन कोशिशों पर आला सतही तहक़ीक़ात शुरू करने का ऐलान किया। इराक़ वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अभी तक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को किसी मशकूक ड्रोन की फ़्लाइट का सुराग नहीं मिला। बगदाद ने रियाद से मुतालबा किया है कि हमले से मुताल्लिक़ तमाम तकनीकी मालूमात और शवाहिद फ़राहम किए जाएँ। सऊदी अरब ने दावा किया था कि इसने इराक़ी हुदूद की जानिब से आने वाले 3 मसले ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। आदिलाबाद के संकड़ी गांव के अयप्पा स्वामी मंदिर में चोरी का मामला पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों में हल कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी शवाहिद की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस ने मंदिर से चोरी शुदा पंचलोहा नागा देवता का मुजस्सिमा भी बरामद कर लिया। जिले एसपी अखिल महाजन ने पुलिस टीम की फौरी कार्रवाई और कामयाब तफ्तीश की सताइश की। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हंगामी इक़दामात की हिदायत दी है। शुमाली तेलंगाना के अजला में एहतियाती तदाबीर सख्त करने और हालात पर मुसलसल नज़र रखने का हुक्म दिया गया। ORS पैकेट्स, पीने के पानी, बिला तातुल बरक़ी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि दोपहर के औक़ात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियात बरतें। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मजलिस तेलंगाना असम्बली फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मीर चौक पुलिस स्टेशन के सामने एक बरक़ी खंबे में आग लगने की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चांद मीनार जनाब मीर जुल्फ़िकार अली, जनाब सोहेल क़ादरी साबिक़ कॉर्पोरेटर पत्थरघट्टी के हमरा फौरी मुकाम हादसे पर पहुँच गए और सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। फायर ब्रिगेड को फौरी इत्तला दी गई, जिसके बाद अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब हो गया। बरवक्त कार्रवाई और बेहतर तालमेल की बदौलत कोई जानी या माली नुकसान नहीं पेश आया। मुल्क भर में आज मेडिकल शॉप्स बंद के पेश नज़र तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अवाम के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। बड़े अस्पतालों से मुंसलिक फार्मेसीज और अपोलो मेड प्लस जैसे कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इमरजेंसी की सूरत में मुकामी ड्रग इंस्पेक्टर से रब्ता किया जा सकता है, जबकि हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर 6969599180 भी जारी की है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि घबराएं नहीं, ज़रूरी अद्वियात की फराहमी के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबादी इस्मत रेजी केस के मुलजिम की जमानत पर रिहाई के बाद शानदार इस्तकबाल ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुलजिम पर जेल से बाहर आते ही फूल निछावर किए गए और गाड़ियों के काफिले के साथ रैली निकाली गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजिम समेत 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है, जबकि इस मामले पर मुख्तलिफ हलक़ों की जानिब से शदीद तनक़ीद की जा रही है। मुतवफ़ी मोहम्मद फैज़ उद्दीन गौसवी ने TRS सरबराह के कविता से मुलाकात करते हुए नई सियासी जमात के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि कविता का विज़न इत्तेहाद, सेक्युलरिज़म और इंसाफ पर मबनी और वो हमेशा अक़लियतों के हक़ूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। मुफ्ती साहब ने अवाम से अपील की है कि वो कविता के ख़िलाफ़ फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दे। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि कविता की क़यादत में रियासत में सेक्युलर इक़दार और मजहबी हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।
हुजूर नगर में एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नाबालिग लड़की से खुफिया शादी करने का मामला सामने आया है। इत्तला मिलने पर महकमे ख़वानीन व अतफ़ाल बहबूद के हुक्काम ने तहक़ीक़ात करते हुए लड़की के नाबालिग होने की तस्दीक़ की। पुलिस ने कांस्टेबल नानी अनिल कुमार और शादी में मदद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े के बाद महकमे जाती कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है, जबकि पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के खिलाफ तमाम अराजियाँ खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि कास्ट सेंसस हुकूमत का पॉलिसी मामला है। बेंच के मुताबिक पसमानदा तबक़ात की सही आबादी जाना ज़रूरी है। फैसले के बाद मुल्क में ज़ाती मरदमशुमारी की राह हमवार हो गई। आसाम से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में एक मुस्लिम खातून के साथ मुबायना हरासाने का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिला। खातून शमशाद बेगम चौधरी से चंद अफराद ने बैग की तलाशी ली और इनसे नामुनासिब सवालात किए। वीडियो में खातून से जिन्स और सामान के बारे में पूछ गुछ करते हुए देखा गया, जिस पर अवामी गुस्सा बढ़ गया है। सोशल मीडिया सारिफिन और इंसानी हकूक़ कारकुनों ने वाक़े की मजम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। हैदराबाद वाटर वर्क्स के जीएम अनंता लक्ष्मी कुमार को एसीबी केस में चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। एसीबी छापों में भारी रकम और जायदादें बरामद हुई, जबकि सीज शुदा असासों की मालियत 100 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही। योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज से मुताल्लिक़ बयान पर अखिलेश यादव ने रद्दमल देते हुए कहा कि सड़कों के इस्तेमाल के लिए पहले से क़वायद मौजूद हैं, मगर इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। अखिलेश ने कहा कि अगर जगह की कमी है तो नमाज सड़क पर पढ़ने में क्या मसला है, जबकि हुकूमत को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सड़कें ट्रैफिक के लिए हैं और मजहबी इज्तिमाअत से अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हनुमाकुंडा के मशहूर बरिस्ता जूस सेंटर पर फूड सेफ्टी हुकाम ने छापा मारा। आम के जूस में प्लास्टिक के टुकड़े मिलने पर एक ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सड़े हुए फल और दोबारा इस्तेमाल होने वाला तेल बरामद हुआ है। हुकाम ने अशिया सीज करके होटल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई हाई कोर्ट ने नदा खान केस में मकानात गिराने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि कानूनी तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। ये कार्रवाई मतीन पटेल से जुड़ी जायदादों पर हुई थी। हाई कोर्ट ने बुलडोजर कल्चर पर भी सवाल उठाया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 3 करोड़ रुपए मालियत की हाइड्रोपोनिक गांजे को सीज कर लिया। बैंकॉक से आने वाले 2 मुसाफिरों के बैग से 8.7 किलो गांजा बरामद हुआ। ड्रग्स को पानी की बोतलों और फूड बॉक्स में छुपा कर लाया गया था। दोनों मुलजमीन को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रोम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी का तोहफा देकर एक बार फिर वायरल मेलोडी लम्हा ताज़ा कर दिया। मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी इनके लिए बहुत अच्छी टॉफ़ी लाए हैं। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार मुलाकात और हंसते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। मेलोडी ट्रेंड को हिंदुस्तान और इटली के मजबूत ताल्लुकात की अलामत के तौर पर देखा जा रहा। तेलंगाना के नलगोंडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बीटेक के तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट रघु सड़क हादसे के बाद ब्रेन डेड करार दिए गए। गम के बावजूद इनके वालिद ने आज़ा अतिया करने का फैसला किया, जिसे हर तरफ सराहा जा रहा है। रघु के 2 गुर्दे, जिगर और फेफड़े अतिया किए गए, जिससे 4 मरीजों को नई जिंदगी मिली है। जीवन दान तेलंगाना और पुलिस हुक्काम ने इस फैसले को इंसानियत की अजीम मिसाल करार दिया। हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 प्रोजेक्ट पर मरकज़ ने उसूली तौर पर 50% फंडिंग के लिए आमदगी जाहिर कर दी है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने दिल्ली में शहरी तरक्यात के वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद ये बात बताई। मरकज़ और तेलंगाना हुकूमत मुश्तरका तौर पर मेट्रो तोसी मनसूबे पर खर्च बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने 162 किलोमीटर तवील फेज़ 2 के लिए तजावीज़ पेश की हैं, जिन पर मुस्बित गौर जारी है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक शख्स मुश्तबा हालत में कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वेंकटेश के तौर पर हुई है, जबकि बीवी सपना और इसके भाई पांडु पर शुबा जाहिर किया जा रहा। पुलिस के मुताबिक आधी रात मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है।
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 नौजवान हलाक हो गए। हादसा रात तकरीबन 10:15 पर वेलीकट्टा के करीब पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त संपत, सतीश और वंशी के तौर पर हुई है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करके ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के अचमपेट इलाके में एक शेर खेतों में दाखिल हो गया और एक किसान के जानवर को हलाक कर दिया गया। वाक़े के बाद शिवरो, थांडा और इतराफ के देहात में खौफ व हरास फैल गया। किसानों ने जंगलाती महकमे से फौरी हिफाजती इक़दामात और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। मुतासरा किसान ने तकरीबन 80,000 रुपये नुकसान होने की बात कही। मुंबई के बांद्रा इलाके गरीब नगर में इनदामी कार्रवाई के दूसरे दिन मस्जिद के एक हिस्से को मुनद्दम किए जाने पर हालात कशीदा हो गए। एहतजाज के दौरान मुकामी अफराद और पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। रेलवे की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ 5 रोज़ा मुहिम जारी है, जिसमें अब तक कई झोंपड़ियाँ मुनद्दम की जा चुकी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।